जूलियट झट्टी की कहानी में अब ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर तरफ सिर्फ तनाव, साजिश और भावनाओं का तूफान देखने को मिल रहा है। हीर इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक तरफ उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। हीर को कमरे में बंद कर दिया गया है ताकि वह किसी भी हालत में कॉलेज जाकर इंटरव्यू न दे सके। ये सिर्फ एक साधारण इंटरव्यू नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर यह नौकरी उसे मिल जाती है तो वह अपनी माँ और बहन को एक बेहतर जीवन दे सकती है। लेकिन इसी सपने को तोड़ने के लिए उसके पिता ने एक बड़ा खेल खेला है। उन्होंने न केवल हीर को कैद किया है, बल्कि उसकी शादी जबरदस्ती अर्जुन से कराने का फैसला भी कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ पारिवारिक दबाव नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश भी छुपी हुई है। गुलाब, जो बाहर से खुद को बहुत मददगार और सच्चा दिखाती है, असल में पूरे प्लान की मास्टरमाइंड बनकर सामने आ रही है। उसने हीर के पिता को मोटी रकम देकर यह सौदा किया है कि किसी भी हालत में हीर की शादी अर्जुन से करवाई जाए, ताकि वह नौकरी की रेस से बाहर हो जाए और एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाए जहां उसकी अपनी कोई पहचान न रहे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सिमरन भी उसी नौकरी के लिए मैदान में उतरती है। सिमरन और हीर दोनों एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनके रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ सिमरन के पीछे गुलाब का पूरा सपोर्ट है, पावर है, पैसा है और चालाकी है। वहीं दूसरी तरफ हीर अकेली है, लेकिन उसके पास है उसका आत्मविश्वास, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई। उधर कमरे में बंद हीर लगातार रो रही है। वह बार बार अपनी माँ को याद कर रही है और खुद को कोस रही है कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन तभी उसकी माँ एक बड़ा कदम उठाती है। वह बिना देर किए नवाब को फोन करती है और पूरी स्थिति समझाती है। वह बताती है कि हीर को जबरदस्ती बंद कर दिया गया है और उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नवाब, जिसे अब तक हीर का सबसे बड़ा सहारा माना जा रहा था, वह अचानक मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वह ठंडे लहजे में कहता है कि अगर हीर को कोई समस्या है तो अर्जुन से बात करें, मुझे इसमें मत घसीटिए। यह बात सुनकर हीर की मां पूरी तरह टूट जाती है और हैरान रह जाती है कि आखिर नवाब अचानक इतना बदल कैसे गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या नवाब सच में बदल गया है, या फिर यह भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या वह जानबूझकर खुद को दूर कर रहा है ताकि किसी बड़े प्लान को अंजाम दिया जा सके? इधर हीर की मां अर्जुन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन का फोन भी बंद आता है। यह देखकर हालात और भी ज्यादा संदिग्ध हो जाते हैं। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और डर का माहौल है। हीर अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। कमरे में बंद हीर का हाल अब बहुत बुरा हो चुका है। वह मानसिक रूप से टूटने लगी है। उसे लग रहा है कि शायद अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। दरवाजे के बाहर अचानक हलचल होती है। किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और तभी वहां पहुंचता है नवाब। लेकिन इस बार वह पहले जैसा शांत नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और एक अलग ही तरह की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है। वह बिना देर किए दरवाजा तोड़कर हीर को बाहर निकालता है। हीर उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि कुछ देर पहले जिसने मदद से इनकार कर दिया था, वही अचानक यहाँ कैसे आ गया। लेकिन नवाब कुछ नहीं बताता, बस उसे जल्दी से वहां से निकालकर कॉलेज की तरफ ले जाता है। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। कॉलेज में इंटरव्यू शुरू होने वाला है और सिमरन पहले से वहां मौजूद है। वह पूरी तैयारी के साथ आई है और उसे पूरा भरोसा है कि इस बार नौकरी उसी को मिलेगी, क्योंकि उसके पीछे गुलाब का समर्थन है। लेकिन जैसे ही हीर वहां पहुंचती है, माहौल बदल जाता है। दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि दो किस्मतों की जंग बन चुका है। इंटरव्यू शुरू होता है और सवालों की बौछार दोनों पर होने लगती है। सिमरन हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से देती है, लेकिन उसके जवाबों में कहीं न कहीं तैयार की गई चालाकी झलकती है। वहीं हीर अपने दिल और दिमाग से जवाब देती है, बिना किसी डर के, बिना किसी बनावट के। अब असली ट्विस्ट तब आता है जब इंटरव्यू पैनल को एक गुप्त जानकारी मिलती है कि इस नौकरी के पीछे एक बड़ा घोटाला चल रहा है। यह भी सामने आने लगता है कि गुलाब सिर्फ सिमरन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कॉलेज के अंदर किसी बड़े पद पर कब्जा करने के लिए यह पूरा खेल खेल रही है। उधर नवाब का व्यवहार भी और ज्यादा संदिग्ध हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। उसके फोन पर बार बार किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहे हैं और वह किसी से कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। इधर एक और बड़ा खुलासा होता है कि अर्जुन भी इस पूरे खेल का हिस्सा हो सकता है। उसका गायब होना, फोन बंद होना और अचानक शादी का दबाव बढ़ना, सब कुछ एक बड़े प्लान की तरफ इशारा कर रहा है।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार पर शक किया जा सकता है। कौन सच में हीर के साथ है और कौन उसके खिलाफ, ये समझना नामुमकिन हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये इंटरव्यू सिर्फ एक नौकरी का मौका है या फिर एक बड़े राज का दरवाजा जो खुलते ही पूरी कहानी को बदल देगा। आने वाले एपिसोड में यह भी खुलासा हो सकता है कि हीर के जन्म से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसे अब तक सबसे छुपा कर रखा गया था। हो सकता है कि उसकी असली पहचान ही इस पूरी साजिश की जड़ हो। नवाब का अचानक बदलना, गुलाब की चालाकी, अर्जुन का गायब होना और सिमरन का अचानक इतना मजबूत बनना, सब कुछ एक बहुत बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या हीर इस तूफान से बचकर अपनी पहचान और अपनी नौकरी दोनों हासिल कर पाएगी या फिर यह साजिश उसे पूरी तरह तोड़ देगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली धमाका तो अभी बाकी है, जब सच सामने आएगा और हर किरदार का असली चेहरा सबके सामने होगा।